विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आकाश मिश्रा। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग मोटिवेटेड में स्वागत है। यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की ज़रूरत होती है। जो लोग यहाँ धैर्य रखकर तैयारी करते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचते हैं। यूँ तो अफसर बनने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन इस मुकाम तक सब नहीं पहुँच पाते हैं। सिविल सेवा ज्वाइन करने के लिए सैकड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी क्लियर करने की जी जान से मेहनत भी करते हैं। कई बार गांव से निकले गरीब युवाओं की कहानी भी सामने आती है, जिन्होंने सारी मुश्किलों को हराकर आईएएस बनने का सपना पूरा किया। अब तक आपने कई आईएएस अफसरों और उनकी देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को पास करने की सफल स्टोरी के बारे में तो सुना है, लेकिन इस शख्स ने उधारी की किताबों से यूपीएससी की पढ़ाई की और अखबार बेचकर अधिकारी का पद हासिल किया। तो आइए जानते हैं आईएएस नीरीश की संघर्ष भरी कहानी। नीरीश राजपूत ने एक इंटरव्यू में कई बातें बताई जो आप सबके होश उड़ा सकती हैं। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे तक नहीं थे। वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अखबार बेचा करते थे। उन्होंने बेहद ही मुश्किलों भरे हालातों में यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। नीरीश राजपूत मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। नीरीश राजपूत बताते हैं कि महज 15 बाई 40 फीट के छोटे से मकान में नीरीश अपने 3 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। नीरीश जी बताते हैं कि उनके पिता एक दर्जी थे, जिनके साथ वो सिलाई के काम में हाथ बटाया करते थे। ऐसे हालातों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। इसका नतीजा ये रहा कि आज वे एक सफल आईएएस ऑफिसर हैं। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे स्कूल में शिक्षा ले सकते। इसलिए उनको अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार फीस भरने के संकट से जूझना पड़ता था। इसलिए पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए नीरीश ने अखबार बांटने का काम किया। वो पिता के साथ सिलाई के काम में भी हाथ बटाते थे। नीरीश जी ने 10वीं में 72% अंक हासिल किए। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए नीरीश जी ग्वालियर चले गए, जहां उन्होंने सरकारी कॉलेज में बीएससी और एमएससी किया, जिसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करते थे। फिर उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स के साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। उनके एक दोस्त ने उत्तराखंड में नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और नीरीश को यहाँ पढ़ाने का ऑफर इस वादे के साथ किया कि इंस्टीट्यूट की अच्छी शुरुआत हो जाने पर वह नीरीश को सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा देगा। 2 साल तक उनकी इतनी कड़ी मेहनत के चलते जब वो इंस्टीट्यूट फेमस हो गया और काफ़ी इनकम होने लगी, तो उस दोस्त ने नीरीश को नौकरी से निकाल दिया। ये वो समय था जब नीरीश जी बेहद टूट गए थे। दोस्त से धोखा खाने के बाद नीरीश दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनका एक दोस्त बना जो खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहा था। वो उसके साथ रहकर पढ़ाई करने लगे। वो दिन भर में लगभग 18 घंटा पढ़ाई किया करते थे। जॉब छूटने के बाद उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोस्त से नोट्स उधार मांग कर पढ़ाई करते थे। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि दोस्त के ही नोट्स और किताबों से तैयारी जारी रखी। उधार किताबें लेकर पढ़ता रहा और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। नीरीश ने यूपीएससी सिविल सेवा 2013 में 370वीं रैंक हासिल की और आज आईएएस ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिस दिन आपकी फ़ोन वाली लत किताबों की लत में बदल जाएगी ना, फिर कामयाबी आपके पास खुद चल के आएगी। खुद को इतना जिद्दी बनाओ कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाएं। दुनिया को सनकी लोगों ने ही बदला है। अपने अंदर के उस पागलपन को ढूंढो जो तुम्हें वो करने का साहस दे दे। ये साहस और पागलपन ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। छोड़ दो सुख और आराम को, क्योंकि दुनिया बदलने का सपना बिस्तर पर नहीं देखा जाता। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की ज़्यादा है। ये नशा है जनाब, एक तो चढ़ता नहीं, चढ़ जाए तो तब तक उतरता नहीं जब तक एक मुकाम हासिल ना हो जाए। कुछ भी करो, बस समय को फालतू के कामों में बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे अनमोल चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है, न था न रहेगा। सपने और लक्ष्य में यही अंतर है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। टेक केयर।